हेलो एवरीवन, जसप्रीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास फिफ्थ, जो कि शॉर्टकट कीज से रिलेटेड है। कंप्यूटर में जो भी हम शॉर्टकट कीज यूज करते हैं, आज उन सभी को वन बाय वन हम सीखेंगे। और आपको पता ही है कि ये जो सीरीज है वो हमने गवर्नमेंट एग्जाम में जो भी कंप्यूटर का पार्ट होता है उससे रिलेटेड स्टार्ट की है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, इनको हम मतलब कि इन शॉर्टकट्स को अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप। इसको अगर हम तीनों को इकट्ठा प्रेस करते हैं तो टास्क मैनेजर जो है वो ओपन हो जाता है। जैसे ये देखो, मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ एस्केप बटन को प्रेस किया है, तो ये देखो, ये यहाँ पर इस तरीके से टास्क जो हमारा मैनेजर है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पर सीपीयू की प्रोसेसिंग सभी दिखाई है, मेमोरी कितनी यूज हो रही है, डिस्क, नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर शो हो जाता है। तो ये हमारा पहला था। नेक्स्ट यहाँ पर है ओपन द विंडोज सिक्योरिटी मेन्यू। जो हमारी विंडोज सिक्योरिटी मेन्यू है वो ओपन हो जाती है अगर हम कंट्रोल ऑल्ट के साथ डिलीट को प्रेस कर दें, इन तीनों बटन्स को प्रेस कर दें। जैसे ही हम कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट को प्रेस करते हैं, ये देखो इस तरीके से, तो ये हमारे पास यहाँ पर लॉक ओपन हो जाता है। जो ये हमारा है कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट, इसको आप अपने कंप्यूटर पर वर्क करके देखना, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर बंद हो जाता है, ठीक है, और ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। उस पर लॉक के लिए ऑप्शंस आते हैं, वो आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल प्लस एस्केप। इससे जो है आपका स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाता है। कंट्रोल के साथ अगर आप एस्केप को ओपन करोगे, ये देखो इस तरीके से ये आपका स्टार्ट मेन्यू जो है वो यहाँ पर आ जाता है। और नेक्स्ट है ऑल्ट के साथ अगर हम F4 प्रेस करेंगे, तो ये जो भी हमारी विंडो ओपन है, जो भी प्रोग्राम ओपन है, वो सभी क्लोज हो जाते हैं। तो वो मैं इसको प्रेस नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा प्रोग्राम सारा जो भी मैंने ये ओपन किए हुए हैं सभी वो क्लोज हो जाएंगे, प्रोग्राम और विंडोज। तो नेक्स्ट हमारे पास है शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर हम शिफ्ट के साथ डिलीट को प्रेस करते हैं, तो जो भी आइटम हमने सिलेक्ट की होगी वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी। जैसे ये देखो, ये मेरे पास वर्ड की फाइल है, इसे अगर मैं डिलीट करना चाहती हूँ परमानेंटली, अगर मैं शिफ्ट के साथ डिलीट प्रेस करूंगी, तो ये देखो रिसाइकल बिन में जाने के लिए आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट। अगर हम इसे यस कर देंगे तो वो रिसाइकल बिन में हमारी चली जाएगी। और नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम विंडो बटन के साथ ई को प्रेस करते हैं, तो जो हमारा फाइल एक्सप्लोरर है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, विंडो के साथ ई को प्रेस कर रही हूँ, ये देखो ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर जो है वो ओपन हो गया है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं शॉर्टकट कीज जो है A to Z। ठीक है, तो ये हमारे पास सभी शॉर्टकट कीज है, इनकी ये यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है। तो इन सभी को मैं आपको जो है वर्ड में साथ साथ करके बताऊंगी। तो कंट्रोल ए पहले यहाँ पर देख लो, सारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए, कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए, किसी भी फॉन्ट को हाईलाइट कर देगा, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, किसी भी जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है उसको अगर हम कॉपी करना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल डी है फॉन्ट, जो डायलॉग बॉक्स है वो आ जाएगा। ठीक है, फॉन्ट से रिलेटेड है। कंट्रोल ई जो है सेंटर, जो भी हमारा लिखा हुआ मटेरियल है उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको सेंटर में अलाइन कर देता है। कंट्रोल एफ में क्या है, फाइंड बॉक्स जो है वो आ जाता है, कि अगर हम किसी जिसको भी सिलेक्ट किया हो उससे रिलेटेड सेम डेटा को फाइंड करना चाहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, तो वो इससे हमारे पास कंट्रोल एफ से फाइंड बॉक्स आ जाएगा। कंट्रोल जी से हम जो है गो टू में चले जाएंगे। गो टू में अभी मैं सभी ये करके बताऊंगी आपको। कंट्रोल एच में हमारे पास क्या है, रिप्लेस बॉक्स ओपन हो जाएगा। कंट्रोल आई होता है, जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, तो इटैलिक होता है। और कंट्रोल जे में जस्टिफाइड अलाइनमेंट, मतलब दोनों साइड से बराबर, जो हमारा टेक्स्ट लिखा है दोनों साइड से बराबर हो जाता है। कंट्रोल के में जो हमारे पास हाइपर लिंक है वो ओपन हो जाता है। कंट्रोल एल में हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड को अलाइन हो जाता है। कंट्रोल एम में जो हमारा पैराग्राफ है उसको इंडेंट मिल जाता है, मतलब कि लेफ्ट साइड से कितना हमने पैराग्राफ को कितनी स्पेस देनी है, राइट साइड से कितनी देनी है, तो वो कंट्रोल एम से होता है। और कंट्रोल एन में क्या होता है, हमारे पास न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाता है।
कंट्रोल ओ में जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको अगर हमने ओपन करना है तो वो ओपन हो जाता है। कंट्रोल पी में अगर हमने हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी से हम उसको ये वाला ऑप्शन लेकर आ सकते हैं। कंट्रोल क्यू से क्या होता है, जो भी हमने अप्लाई किया हुआ पैराग्राफ पर उसको रीसेट कर देता है, पहले जैसा हो जाता है। और कंट्रोल आर में राइट साइड अलाइन कर देगा हमारे टेक्स्ट को। कंट्रोल एस से हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल टी में क्या है, जो भी है मतलब कि ये हैंगिंग इंडेंट होता है, ये मैं आपको करके बताऊंगी, आप चेक कर लेना। कंट्रोल यू से क्या है, जिसको भी हम सिलेक्ट करेंगे उसके नीचे लाइन आ जाएगी तो अंडरलाइन के लिए होता है। कंट्रोल वी पेस्ट के लिए होता है, जिसको भी हमने कॉपी किया उस डॉक्यूमेंट को हम पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू में क्या है, अगर हमारी जो भी हमारी फाइल ओपन है उसको क्लोज कर देता है ये। कंट्रोल एक्स में क्या है, हम जो है कट कर सकते हैं, जो भी हमने डेटा सिलेक्ट किया उसको कट कर सकते हैं। कंट्रोल वाई रीडू होता है, कंट्रोल जेड अनडू होता है। अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो अभी हम वर्ड में आ गए, तो सबसे पहले हम इसको अप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, ये देखो इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। तो अगर हम इस सारे डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा उसको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, मैं कंट्रोल के साथ ए को प्रेस कर रही हूँ। ये देखो ये सारा डॉक्यूमेंट में जितना भी लिखा हुआ होगा सभी वो सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो कंट्रोल ए इसी के लिए हम यूज करते हैं। कंट्रोल बी में देखो क्या होता है, जिसको हम बोल्ड करना चाहते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं, पहले उसे सिलेक्ट कर लो। देन उसके बाद कंट्रोल बी अगर आप प्रेस करोगे, देखो इसके कंपैरिजन जो नीचे हमारा डेटा है उसके कंपैरिजन ये थोड़ा सा ब्लैक और हाईलाइटेड हो गया, तो बोल्ड हम उसके लिए यूज करते हैं। और नेक्स्ट है कॉपी। अगर हमने मान लो इसको कॉपी करना है तो पहले जैसे इसको सिलेक्ट कर लो, जितना भी आप कॉपी करना चाहते हो उतना आप सिलेक्ट कर लो, जैसे इतना मैंने सिलेक्ट किया। तो कंट्रोल सी अगर हम प्रेस करेंगे तो अभी ये कॉपी हो गया है। तो अगर हम इसको पेस्ट करना चाहते तो उसके लिए हमारे पास कंट्रोल वी था। तो जैसे यहीं पर मैं आपको पेस्ट करके भी बताती हूँ, कंट्रोल वी हम प्रेस करेंगे, देखो वही सेम जो हमने कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो गया है। तो कंट्रोल वी भी साथ में हो गया। और कंट्रोल एक्स भी देख लो। कंट्रोल एक्स में हम क्या करते हैं कि जिसको हम सिलेक्ट करते हैं उसको कट कर देते हैं और इसको भी हम बाद में पेस्ट ही करते हैं। जैसे ये मान लो हमने इसी को सिलेक्ट किया, तो इसको हम अगर कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये यहां से कट हो जाएगा। कॉपी में क्या होता है, वो वहां पर भी रहता है जहां पर हमने पेस्ट करना है वहां पर भी आ जाता है। कंट्रोल एक्स के साथ हम करेंगे कट, तो यहाँ से कट हो गया, और कहीं पर भी हमने पेस्ट कराना है तो वहां पर वो चला जाता है। तो जैसे ये देखो पेस्ट हमने कराया लेकिन वहां से कट हो जाता है। कॉपी में ऐसा नहीं होता, कॉपी में वहां पर भी रहता है जहां पर हमने पेस्ट कराना वहां पर भी रहता है। तो ये पेस्ट कहीं भी हम करवा सकते हैं। एक बार हमने कट और कॉपी अप्लाई कर दिया, उसके बाद पेस्ट कहीं पर भी हम करवा सकते हैं, कोई नए डॉक्यूमेंट में भी हम उसको पेस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डी। कंट्रोल डी। कंट्रोल डी में हमारे पास क्या होता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ये देखो कंट्रोल के साथ जैसे ही मैं प्रेस करूंगी तो ये देखो हमारे पास, सॉरी, कंट्रोल डी। तो कंट्रोल के साथ जैसे ही मैं डी प्रेस करूंगी ये हमारे पास फोंट का जो हमारे डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो गया है। जो ये फोंट है इससे रिलेटेड आपने कौन सा फोंट अप्लाई करना है, जैसे ये बोल्ड हुआ हुआ है, 11 हुआ है जिसको हमने सिलेक्ट किया है, जहां पर हमारा कर्सर है वो सारा शो कर देगा और आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारे पास है ई। कंट्रोल ई। तो कंट्रोल ई क्या होता है, ये सेंटर में अलाइन कर देता है। जैसे इसको आप देखो, जिसको भी आपने सिलेक्ट करके, मतलब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस डॉक्यूमेंट की कितने मटेरियल को, कितने टेक्स्ट को अलाइन करना है, कितने टेक्स्ट पर बोल्ड अप्लाई करना है, कितने टेक्स्ट को कॉपी करना है, तो ये आप पर है। तो जैसे इसी में मैं इतने से टेक्स्ट को मतलब कि अलाइन करूंगी, तो जैसे ही कंट्रोल के साथ ई प्रेस करूंगी तो ये सेंटर में अलाइन हो जाएगा। देखो इस तरीके से ये सेंटर में अलाइन हो गया, और यहाँ से भी आप अलाइन कर सकते हो। ये अलाइनमेंट होती है, ये लेफ्ट होती है, ये सेंटर होती है, ये राइट अलाइनमेंट होती है, ये जस्टिफाई अलाइनमेंट होती है। तो जैसे ही ये सेंटर में हो गया, और उसके बाद हमारे पास है एफ। एफ में क्या होता है, जो हमारा फाइंड करना है, जैसे मान लो ये वीडियो, इसको मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद मैंने कंट्रोल एफ कर दिया, तो यहाँ पर वीडियो आ गया। वीडियो से रिलेटेड जहां जहां पर भी लिखा होगा वो सभी जगह पर हाईलाइट हो जाएगा।
तो फाइंड का यही मतलब होता है कि जिसको हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने कंट्रोल F प्रेस किया, तो वो सभी जगह पर उस वर्ड को या उसको जो भी आपने सिलेक्ट किया उसको फाइंड कर देगा। जैसे मैं थोड़ा सा आपको फिर से करके बताती हूँ। जैसे ये फर्स्ट सेंटेंस मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद कंट्रोल F प्रेस किया, तो ये देखो जहां जहां पर भी ये पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है वहां वहां पर वो हाईलाइट हो जाता है। तो ये होता है कंट्रोल F। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल F के बाद कंट्रोल G। तो कंट्रोल G पे देखो क्या होता है, जैसे ही हम कंट्रोल G करेंगे तो ये गो टू का ऑप्शन आ जाता है। कौन से पेज पर जाना है, जैसे यहाँ पर मैं 2 लिख देती हूँ, 2 लिख के गो टू कर दूंगी, तो हम जो है सेकंड पेज पर पहुंच जाएंगे। आप चेक कर सकते हो, ये हम सेकंड पेज में आ गए, यहाँ पर चेक कर सकते हो। वैसे 3 पेज है टोटल और हम सेकंड पेज पर हैं, ठीक है जी। और सेक्शन अगर हम सिलेक्ट करते हैं कि कौन से सेक्शन पे जाना है, जैसे मान लो मैं सेकंड सेक्शन ही प्रेस करती हूँ, तो जो सेकंड सेक्शन था वो हमारा ये आ गया। सेकंड सेक्शन में हम पहुंच चुके हैं। लाइन अगर हमने सिलेक्ट करनी है कि कौन सी लाइन में जाना है, जैसे फोर्थ लाइन में जाना है तो गो टू करेंगे, हम फोर्थ लाइन में आ जाएंगे। इस तरीके से हम गो टू को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है एच। कंट्रोल एच जो है वो रिप्लेस के लिए होता है। जैसे मान लो ये वर्ड जहां पर लिखा हुआ है, ये सभी जगह पर वर्ड की जगह हम कुछ और लिखना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल एच जैसे ही प्रेस करोगे रिप्लेस के लिए आ जाएगा। देखो ये वर्ड मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया था और इसको अगर आपने किसी से रिप्लेस करना है तो आप इजीली उसे रिप्लेस कर सकते हो। जैसे वर्ड की जगह मैंने डेटा लिखना है, तो आप रिप्लेस ऑल करोगे तो सभी जगह पर रिप्लेसमेंट हो जाएगी। यहाँ पर 21 रिप्लेसमेंट हुई है। अभी मैं आपको ये देखो डेटा, जहां जहां पर भी हमारे पास वर्ड लिखा हुआ था वहां वहां पर डेटा आ गया। एक्चुअली पहले हम डेटा को फाइंड कर लेते हैं कंट्रोल F के साथ। डेटा ये देखो, यहाँ पर डेटा लिखा हुआ था सभी, सॉरी, यहाँ पर लिखा हुआ था वर्ड सभी जगह पर, तो यहाँ पर डेटा रिप्लेस हो गया सभी जगह पर। जहां जहां पर भी वर्ड लिखा हुआ था डेटा लिखा आ गया है। तो इस तरीके से हम फाइंड, गो टू और रिप्लेस को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आई। तो कंट्रोल आई में क्या होता है, ये जो हमारे पास ये फॉन्ट होता है इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता है। कंट्रोल आई किया, ये देखो इस तरीके से टिल्ट हो जाता है। और जस्टिफाई क्या होता है, जस्टिफाई दोनों साइड से बराबर कर देता है। जैसे ये देखो सेंटर अलाइन किया था हमने, दोनों साइड से बराबर कर देगा। कंट्रोल जे करोगे, ये देखो इस तरीके से लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी पूरा पूरा अलाइन कर देता है। उसको हम बोलते हैं जस्टिफाइड अलाइनमेंट। और कंट्रोल के क्या होता है, अगर हमने हाइपर लिंक किसी पर इंसर्ट करना है तो कंट्रोल के करेंगे, तो ये देखो इस तरीके से हमारे पास हाइपर लिंक के, हाइपर लिंक का जो है पॉपअप बॉक्स आ जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल जो है ये लेफ्ट अलाइन के लिए होता है कि लेफ्ट साइड से प्रॉपर अलाइन हो जाएगा लेकिन राइट साइड से नहीं होगा। कंट्रोल एल ये देखो इस तरीके से लेफ्ट साइड से अलाइन हो गया, राइट साइड से नहीं हुआ, तो ये हमारा लेफ्ट अलाइन होता है। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल एम। कंट्रोल एम होता है इंडेंट द पैराग्राफ। पैराग्राफ को इस तरीके से इंडेंट कर देता है। ये देखो हम जो है लेफ्ट साइड से कितना मूव करना चाहते हैं हमारे पैराग्राफ को इस साइड, तो हम कंट्रोल एम प्रेस कर सकते हैं बार बार, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने पैराग्राफ को अलाइन कर देते हैं, इसको इंडेंट द पैराग्राफ बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन जो होता है वो होता है न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। जैसे ये डॉक्यूमेंट है, हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम कंट्रोल एन करेंगे, ये देखो इस तरीके से बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया है। और नेक्स्ट होता है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ होता है जो भी हमारे पास एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे ये मेरे पास पड़े हैं, जब आप ब्राउज कर सकते हो, तो उसको अगर आपने ओपन करना है तो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी होता है प्रिंट के लिए। तो अगर आप इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हो तो कंट्रोल पी से इस तरीके से प्रिंट के ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे, तो आप प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल आर। तो कंट्रोल आर जो है वो रीसेट कर देता है। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, ये जो जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में आ जाएगा, ये देखो रीसेट हो गया। और इस तरीके से रीसेट हम इसको कर सकते हैं।
सॉरी, कंट्रोल क्यू होता है रीसेट। मैंने कंट्रोल आर कर दिया, कंट्रोल क्यू, ये देखो रीसेट हो गया कंट्रोल क्यू से। कंट्रोल आर से तो राइट अलाइन होता है, राइट साइड प्रॉपर अलाइन हो जाएगा, लेफ्ट साइड वो नहीं होगा। देखो अभी कंट्रोल आर कर देती हूँ तो इस तरीके से हमारे पास अलाइनमेंट होती है। कंट्रोल हमारे पास ये राइट अलाइनमेंट है, ये सेंटर वाली अलाइनमेंट है, ये लेफ्ट और ये जस्टिफाइड है। और कंट्रोल क्या उसे रीसेट हो जाता है, देखो ये आर किया तो रीसेट हो जाएगा, जो पहले था अप्लाई किया हुआ वही दोबारा से आ जाता है। कंट्रोल एस से जो हमारा डॉक्यूमेंट है हम उसको सेव कर सकते हैं इस तरीके से, कोई नेम दे के लोकेशन फाइल, उसकी कोई भी लोकेशन हम दे देंगे और उसको सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस से। कंट्रोल टी से क्या है, हम हैंगिंग इंडेंट क्रिएट करेंगे, यहां से भी हम सिलेक्ट करेंगे, वो एक लाइन थोड़ी सी यहाँ पर रहेगी और बाकी सारा एक साथ में इंडेंट हो जाएगा। ये देखो कंट्रोल के साथ अगर हम टी को प्रेस करेंगे, ये देखो इस साइड, ये बाकी यहां से हो जाएगा, तभी इसको हैंगिंग इंडेंट बोलते हैं। हम इस पर भी अप्लाई करते हैं कंट्रोल, हमारे पास है टी, तो ये देखो इस तरीके से इतना सा ये यहाँ पर रहेगा और बाकी ये सारा इक्वल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हैंगिंग इंडेंट। और जो हमारा दूसरा वाला इंडेंट था वो एम के साथ होता है, वो पूरे पैराग्राफ को ही इस साइड कर देता है। और नेक्स्ट हमारे पास है अंडरलाइन। अंडरलाइन में क्या होता है, जिसको आप सिलेक्ट करोगे उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी कंट्रोल यू के साथ, ये देखो। और पेस्ट का मैंने बता दिया था। और कंट्रोल डब्ल्यू क्या होता है, फाइल को क्लोज कर देगा, तो ये अभी मैं आपको करके नहीं बताऊंगी क्योंकि ये फाइल क्लोज हो जाएगी। अगर आप कंट्रोल डब्ल्यू करोगे तो फाइल वो जो है वो क्लोज हो जाएगी। कंट्रोल एक्स क्या होता है ये भी बता दिया था आपको। कंट्रोल वाई और जेड क्या होता है, कंट्रोल वाई जो जेड होता है, पहले ये देखो ये अनडन कर देते हैं, जिसको हमने सिलेक्ट किया है जो चीज हुई है उसको, अगर हम मान लो ये हमारे से डिलीट हो गया, मैंने अभी इसको डिलीट कर दिया, तो अभी मैं इसको वापस लेकर आना चाहती हूँ, तो कंट्रोल जेड में जैसे ही प्रेस करूंगी ये वापस आ जाएगा, इसको ही बोलते हैं हम अनडू अनडन। और रीडू अगर फिर से मैं उसको डिलीट करना चाहती हूँ, जैसे कंट्रोल वाई अगर अब प्रेस करूंगी तो वो चला गया, कंट्रोल जेड के साथ वापस आ जाएगा, कंट्रोल वाई के साथ वो फिर से चला जाएगा। तो कंट्रोल वाई और जेड का ये होता है। तो थैंक्स टू ऑल, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे रिलेटेड ही एक वीडियो और क्रिएट होगी जो कि शॉर्टकट से रिलेटेड ही होगी। विंडो के साथ, जो विंडो की है उसके साथ शॉर्टकट्स होंगे, और जो हमारे पास फंक्शनल कीज है उनके शॉर्टकट्स होंगे।